तो अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बायोलॉजी में ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मिले जो आपके नीट में सिलेक्शन दिलाने के लिए ज्यादा काम करे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो वहां हमें कॉन्सेप्ट तो याद रहता है मगर सेकंड में हम ये नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये सही है या गलत है। तो मैं लाया हूं आपके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिसके बदौलत अब नीट के क्वेश्चन आपको पता है 1 मिनट ही मिलता है ना करने के लिए, तो 1 मिनट में ही तो क्वेश्चन करना होता है। इसका मतलब हमें जज सेकंडों में करना पड़ता है कि वो जो ऑप्शन है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स बायोलॉजी में होती है जिसको आपको याद रखना है और ये सेकंडों में आपको याद हो जाती हैं। तो पेश करते हैं आपके लिए एक ट्रिक टैक्सोनॉमी कैटेगरी का। ये लिविंग वर्ड का पहला चैप्टर है और इससे टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, सातों कैसे याद की जाए, क्योंकि यहां से सीरीज पूछ लेता है। आगे पीछे पूछेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सिमिलरिटी के बेस पे, तो हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो आपकी होती है वो 7 होती है। क्या होती है? 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है। स्टार्ट होती है स्पीसीज से और एंड होती है किंगडम तक। स्टार्ट कहां से होती है? स्पीसीज से और एंड कहां होती है? किंगडम तक। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसका नाम क्या होता है? स्पीसीज। और सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है? उसका नाम होता है किंगडम। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी का नाम बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज। और लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी नाम क्या होता है? किंगडम होता है। पहली बात तो ये, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जो सिमिलरिटी होती है, क्या होती है? सिमिलरिटी। इस बात को बखूबी याद रखिएगा, जो सिमिलरिटी होती है वो घटने लगती है। इसका मतलब होता है घटने लगना। और अगर आप किंगडम से चलते हो किसकी तरफ? स्पीसीज की तरफ, जो आपकी सिमिलरिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? वो सिमिलरिटी क्या होती है? वो बढ़ जाती है। समझ में आया? अब आपसे पूछेगा कि ये जो सारे किंगडम दिए गए हैं, सारी जो चीज टैक्सोनॉमी 7 कैटेगरी दी गई, इसमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसके अंदर होने वाली होती है? तो आपको भी याद होना चाहिए, सिर्फ स्पीसीज के पास इसमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाएगी। इसके बाद जो जो हम ऊपर जाएंगे ना तो सिमिलरिटी घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। अगर हम ऊपर जाएंगे स्पीसीज किंगडम तो सिमिलरिटी घटेगी, किंगडम से स्पीसीज आएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी। सबसे छोटा जो यूनिट है टैक्सोनॉमी कैटेगरी का, उसका नाम क्या है? स्पीसीज है। और सबसे बड़ा किंगडम है। अब स्पीसीज से लेके किंगडम तक जो बनावट है उसको कैसे याद रखेंगे? उसका तरीका है, आप बोलेंगे कि स्पीसीज ने जीनस से कहा, स्पीसीज तो मैंने यहां लिखा है। आप अगर चाहते हैं कि आपको सिर्फ कुछ सेकंड में पूरी टैक्सोनॉमी कैटेगरी याद हो जाए कि कौन कौन सी हैं और आपको फ्लो में याद हो जाए, आपको टाइम ना लगे, क्योंकि यहां से सीरीज पूछता है, सीक्वेंस दे देता है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 9th के लिए भी एप्लीकेबल है, फर्स्ट ईयर के भी लिए एप्लीकेबल है और नीट एस्पायरेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें आपकी छोटी छोटी हैं, आपको याद रखना होता है। आइए तो हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रिक है, स्पीसीज ने जीनस से कहा फैमिली को ऑर्डर दो, क्लास में जाके बैठ जाए वरना फाइलम अपना किंगडम बना लिया। यहां लिखा है, स्पीसीज ने जीनस से कहा फैमिली को ऑर्डर दो वरना जाके क्लास में बैठ जाए वरना फाइलम अपना किंगडम बना लेगा। इस फॉर्मूले के बेस पे आप सारा 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी लिख सकते हैं। और ये एरो का ध्यान दीजिएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये कैरेक्टर क्या है? देखिए, ये सिमिलरिटी यहां से यहां तक सिमिलरिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में घट रही है, तो इस अरेंज में हम करेंगे सीक्वेंस, और यहां असेंडिंग ऑर्डर में सिमिलरिटी, तो इस अरेंज करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना होता है कि हमारा यहां फाइलम और डिवीजन की फर्क है। तो हम बोलेंगे अगर हम प्लांट का टैक्सोनॉमी कैटेगरी कर रहे हैं तो हम फाइलम की जगह पे डिवीजन लिख देंगे। तो आपको ऑप्शन में देगा कि प्लांट का टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो रही है, तो अगर आपके दिमाग में ये होगा ना फाइलम और डिवीजन, तो ये आपका बहुत स्टार पॉइंट है, डबल स्टार पॉइंट है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लांट टैक्सोनॉमी कैटेगरी कर रहे हैं तो वहां पे डिवीजन लिखेंगे फाइलम की जगह पे, और अगर एनिमल का कर रहे हैं तो फाइलम की जगह पे क्या लिखेंगे? डिवीजन लिखेंगे। समझ में? ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको याद रखनी होती है, छोटी सी है, बड़ी बात है। तो अगर आपको क्लास 11th की और 12th की अगर ऐसी कोई चीजें हैं, कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसी टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं एग्जाम पे सर मुझे शॉर्ट ट्रिक में बता दो, तो इतनी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास कि मैं आपको उसको सेकंडों में याद करा सकता हूं।
ठीक है ना। तो अगर आपको इस चीज ये लगता है कि मुझे नहीं याद होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो और बताएं सर इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक बताइए, मैं आपको उसको इतना बेहतर बताऊंगा कि आपको उसमें मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का, फिर ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या ना लगी, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।